एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने किया था बाइनरी ऑपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटर्मिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट स्टार इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं इसमें। डिफाइन स्टार बाई ए स्टार, डिफाइनिंग है हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो अब मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। लेट दो पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने ले लिए 5 and 7 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो जब हम इसमें लगाएंगे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2 और ये -2 जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इट डज़ नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कब होना था कि अगर इन दोनों का डिफरेंस भी पॉजिटिव इंटीजर आता, तब इसने बाइनरी ऑपरेशन होना था। मीन्स ए स्टार बी अगर मेरा जेड पॉजिटिव में होता तो उस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन होना था। अब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो देयरफॉर स्टार इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। मैंने वो दो नंबर चूज़ किए हैं जहाँ पर कंडीशन कंट्राडिक्ट कर रही है। और भी नंबर हो सकते हैं, 6 - 1 5 पॉजिटिव इंटीजर है, तो सभी नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए, सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। मैंने वो ढूंढे जहाँ पर ये ट्रू नहीं था। सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड ऑन जेड पॉजिटिव। अब हमें डिफाइनिंग दी है ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ए बी। फिर से मैंने दो पॉजिटिव नंबर वही ले लो, चाहे 5 and 7 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो 5 स्टार 7 क्या बनेगा, अब इनटू में 5 × 7 इज इक्वल टू 35। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो जब भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर लोगे उनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही आएगी। तो जो मर्जी नंबर उठा लो वो जेड पॉजिटिव में ही होंगे। तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। देयरफॉर स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। थर्ड पार्ट में ऑन रियल नंबर लेने हमें। ऑन आर डिफाइन ए स्टार बी, मुझे दिया है ए बी स्क्वायर। तो फिर से दो नंबर ले लो 5 and 7, ये मैंने दो रियल नंबर ले लिए और मैंने 5 स्टार 7 निकाला, वो क्या होगा 5 × 7 स्क्वायर। अब 5 × 7 स्क्वायर रियल नंबर है, जो भी ये मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या होगा, वो रियल नंबर ही होगा। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर, तो आयोटा तो यहाँ पे है ही नहीं है, बिलोंग्स टू आर। सो देयरफॉर स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। फोर्थ पार्ट में गिवन है मुझे ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ऑन जेड पॉजिटिव। वही एक ही मैंने एग्जांपल रखा है। 5 7 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। 5 स्टार 7 इज इक्वल टू 5 - 7 विच इज़ इक्वल टू -2 mod एंड विच इज़ इक्वल टू 2। और 2 क्या है मेरा जेड पॉजिटिव। मीन्स अगर नेगेटिव नंबर भी बनेगा तो वो इस मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव ही निकलेगा। तो जो मर्जी नंबर यहाँ पे ले लो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये भी मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। देयरफॉर स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। फिफ्थ पार्ट ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ए ऑन जेड पॉजिटिव। मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो दो नंबर मैंने ले लिए। दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। लेट 5 7 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। 5 स्टार 7 अब किसके इक्वल होगा, ए जो फर्स्ट नंबर है 5। तो जब आप यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर ले रहे हो तो यहाँ पे पहला नंबर आना है, वो भी पॉजिटिव ही होगा हमेशा, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। देयरफॉर स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो 5 पार्ट्स हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे।
Question number 2. For each operation star defined below, determine whether star is binary, commutative और associative. तो बाइनरी तो हमने ऊपर किया ही है, कैसे प्रूव करना है. कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव टू प्रॉपर्टीज़ हमने कल की थी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और एसोसिएटिव क्या थी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. बाइनरी तो वहाँ पे हम कर ही चुके हैं, वही आपने दोबारा कर लेना है. डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे करवा देती हूँ. कम्यूटेटिव प्रूव करना है हमें पहले. कम्यूटेटिविटी, उसके लिए 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ए बी 2 एलिमेंट मैंने, ये ऑन जेड, जेड पे है, 2 मैंने इंटीजर ले लिए यहाँ पे. ठीक है. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्टार बी निकालना है पहले. ए स्टार बी क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी आया. उसके बाद बी स्टार ए निकालना हमने, वो क्या हुआ, बी माइनस ए मीन्स माइनस ऑफ ए माइनस बी. इक्वल नहीं आ रहे दोनों, एक मेरे पास ए माइनस बी आ रहा है, एक मेरे पास माइनस ऑफ ए माइनस बी आ रहा है. तो देयरफॉर दिस थिंग इम्प्लाइज ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, एंड देयरफॉर स्टार इज़ नॉट कम्यूटेटिव. उसके बाद है एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी उसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं. ए बी सी बिलोंग्स टू जेड. एसोसिएटिविटी की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए स्टार बी स्टार सी. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी. ए स्टार बी की मेरे पास यहाँ डिफाइनिंग है ए माइनस बी. डिफाइनिंग लगानी है इसमें. स्टार सी यहाँ लिख दी मैंने, डिफाइनिंग है मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट में. अब स्टार इन 2 नंबर्स के बीच में, मीन्स जब स्टार हटेगा, जब स्टार हटा तो माइनस साइन है ना. 2 नंबर्स में स्टार है, मीन्स जब वो हटाया हमने ए माइनस बी हुआ. यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी. स्टार हटा के माइनस साइन लग गया. अब मैंने इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है. ए स्टार बी स्टार सी विच इज़ इक्वल टू ए स्टार, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है. इसकी डिफाइनिंग आ गई बी माइनस सी. अब स्टार इन दोनों में ए माइनस बी माइनस सी मीन्स ए माइनस बी प्लस सी. ये फिर से इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस सी आ रहा है, यहाँ प्लस सी आ रहा है. तो दिस थिंग इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव. ठीक है. बाइनरी आपने कर लेनी है, फर्स्ट पार्ट में बता दिया कैसे निकालनी थी. अब ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वाले हैं. सेकेंड पार्ट है इसका ऑन क्यू. रैशनल नंबर्स दिए हैं. डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1. तो सबसे पहले हमें कम्यूटेटिविटी करनी है. फर्स्ट बाइनरी आपने कर लेनी है. कम्यूटेटिविटी उसके लिए मैंने 2 एलिमेंट लिए, जो सेट दिया उसी में लेने. क्यू पे दिया डिफाइनिंग, क्यू में लोगे 2 सेट. उसके बाद ए स्टार बी निकाला. अब डिफाइनिंग देखनी है ध्यान से कि डिफाइनिंग अप्लाई कैसे करनी है. जब 2 नंबर में स्टार लग रहा है वो कैसे निकल रहे हैं, ए बी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस 1. अब मैंने यहाँ लगाना है ए बी प्लस 1. जब मैं बी स्टार ए निकालूंगी वो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस 1. और ये सेम है, तो ए बी लिखो चाहे इसको बी ए लिखो, मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों सेम है. तो दिस थिंग इम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव.
ऑन क्यू। अब सेकंड चेक कर लो एसोसिएटिविटी। उसके लिए मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। उसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। स्टार क्या है मेरे पास, 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन +1, पहले ब्रैकेट में लगाया। अब स्टार इन दोनों के बीच में है, तो 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन +1, ये लगाने आनी चाहिए डिफाइनिंग मेन कि कैसे लगानी है। ए बी सी प्लस सी प्लस 1 आ गया। अब मुझे राइट हैंड साइड निकालनी है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सी प्लस 1। अब स्टार इन दोनों में है, ए इंटू बी सी प्लस 1 मीन्स 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन और प्लस का 1, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे सी है यहाँ ए है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव। बाकी के इसके पार्ट्स कर लेना है, इसी ढंग से करने हैं। इजी प्रॉपर्टी है ये, कोई नहीं निकलेगा तो वो बता देना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। अब स्टार नहीं दिया, ये है आपका ऑपरेशन, ये जो सिंबल है ऑन द सेट 1 2 3 4 5 defined by A binary operation B is equal to minimum of AB. Write the operation table of the operation this. कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑन द सेट, ये दिया हमें सेट और डिफाइनिंग दी है ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, और इसके लिए मुझे टेबल बनाना है। तो अब देखो कि टेबल कैसे बनेगा। यहाँ पे भी स्टार नहीं होगा, ये सिंबल है इसका। ए बाइनरी ऑपरेशन बी हमें दिया है मिनिमम ऑफ ए एंड बी, टेबल बनाना है मुझे इसका। 1 नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिख लिया मैंने 2 3 4 5। ऑपरेशन दिया है, ये है इसका सिंबल। अब टेबल कैसे बनाओगे, ये ऑपरेशन इसमें ऐसे लगना है 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ। तो इसकी डिफाइनिंग क्या है कि जो दोनों नंबर्स में मिनिमम होगा वो वैल्यू आएगी। तो 1 और 1 में मिनिमम 1 है, 1 और 2 में 1, 1 3 में 1 है, 1 4 में 1 है, 1 5 में 1 है। उसके बाद 2 1 में मिनिमम नंबर है 1, 2 2 में 2 ही है, दोनों इक्वल हैं। 2 3 में 2 2 2, 3 1 में 1, 3 2 में 2 होगा, 3 3 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3 4 4, 5 1 में 1, 5 2 में 2 3 4 5। डिफाइनिंग लगाई इसकी, जो दोनों ऐसे ऑपरेट करना है इसको। पहले 1 के साथ ये सारे नंबर यहाँ आ जाएंगे, फिर इस 2 के साथ जो दोनों में मिनिमम है वो लिख देना है। तो इस ढंग से टेबल बनाना है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार on the set 1 2 3 4 5 given by the following multiplication table. फर्स्ट हमें कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4. सेकेंड इज स्टार कम्यूटेटिव. थर्ड पार्ट कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5. और टेबल इसमें दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5.
ये वैल्यूज़ इसमें दी हुई हैं हमें, ये टेबल गिवन है क्वेश्चन में, ये सारे 1 है, 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 1 5। अब फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो टेबल में आप देखोगे 2 स्टार 3 किसके इक्वल है, 2 स्टार 3 इस 2 के सामने और 3 के नीचे 1 आ रहा है, 2 स्टार 3 इज़ इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब ये बन गया 1 स्टार 4। अब टेबल में देख लो 1 स्टार 4 इक्वल टू 1, वो भी 1 के इक्वल है, ये 1 वैल्यू आ गई। दूसरा इसने पूछा है इसमें 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 की वैल्यू टेबल से 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। उसके बाद बना 2 स्टार 1 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आई 1। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं मेरे पास, इनकी वैल्यू 1 आ रही है। उसके बाद सेकंड पार्ट उसने पूछा है कि क्या ये कम्यूटेटिव है, तो सिंस द गिवन composition is symmetrical about the diagonal of multiplication table, therefore star is commutative। इधर दिखाना, ये आपका डायगोनल, तो ये आप देख रहे हो सिमेट्रिकल है, जो ऊपर है नंबर वही नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, तो ये सिमेट्रिकल है। वैसे क्या निकाल भी लो इसको कम्यूटेटिव शो करने के लिए, 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, इधर से लोगे तो भी 1, 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 और 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी इसको शो कर सकते हो। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है। थर्ड पार्ट इसका कर लेना, वैल्यूज़ ही लिखनी है, थर्ड आपने कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हो, ये होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट वही है 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय a star dash b is equal to HCF of a and b is star dash same as the operation star defined in question number 4 above। टेबल वही है इसके लिए भी, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें स्टार डैश की डिफाइनिंग दी हमें HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जब 2 नंबर में आप स्टार देखोगे तो उसमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, उसका टेबल बनाना है और फिर कंपेयर करना है क्या ये टेबल वही है जो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, डेट्स ऑल।